सो इन अनदर वर्ड विद माई स्मार्टफोन के सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट पर दिखाया जाता है कि टोया एंड कोकोरिन और बाकी सब इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए इधर आए हुए होते हैं। जब वो मॉन्स्टर इनके सामने अपीयर होते हैं तो सबसे पहले कोकोरिन इन पर अपनी स्वाट से अटैक करती है, पर उन मॉन्स्टर का आर्मर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि कोकोरिन की स्वाट ही टूट जाती है, जिस पर टोया कोकोरिन और बाकी सबसे कहता है जल्दी से सब लोग पीछे हो जाओ, हम सब पहली बार इन क्रिएचर से फाइट कर रहे हैं, हमें अभी इनके बारे में नहीं पता, सो मैं इनसे खुद फाइट करूंगा। एंड ये कहते ही टोया इन दोनों मॉन्स्टर पर अपना गेट स्पेल यूज करता है एंड वो उस स्पेल का सेकंड गेट हजारों फीट हाई स्काई में ओपन कर देता है, जिससे वो दोनों मॉन्स्टर कुछ टाइम के बाद स्काई से नीचे गिरते हैं और इतनी हाइट से गिरने की वजह से वो मॉन्स्टर एंड उनका आर्मर काफी डैमेज हो चुका होता है। इसीलिए अब बाकी गर्ल्स उन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देती है एंड उन दोनों को इजीली डिफीट कर देती है। इसके बाद टोया अपने गेट का यूज करते हुए उन सबको लेकर वापस घर आ जाता है, जहां पर सिवल एंड रेने इन सबको वेलकम करती है। रेने टोया से कहती है सो टोया क्या तुम सबने उन मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया, जिस पर टोया कहता है यस, एंड उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर अब तो हमें रेड रैंक भी मिल गया है। इधर सिवल आती है एंड वो टोया से कहती है सर मैंने आपके लिए बाथ रेडी कर दिया है एंड सर सीसा कहाँ है, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये सुनते ही टोया को याद आ जाता है कि उस क्वेस्ट को कंप्लीट करते ही टोया सीधा घर आ गया एंड वो सीसा के बारे में कंप्लीटली इसी बीच भूल ही गया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीसा टोया को टी सर्व कर रही होती है और इससे कह रही होती है टोया तुम इतनी सी बात की टेंशन मत लो, सच में मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा कि आप मेरे बारे में भूल गए थे। पर गाइस सीसा के फेस से तो साफ साफ देखा जा सकता है कि इसे बुरा लगा था, इवन के सीसा का दिल कर रहा होता है कि वो टोया को इसकी मिस्टेक पर एक पंच मारे। बट एनीवेज इधर चाय पीने और कुछ देर बातें करने के बाद टोया को गॉड की तरफ से कॉल आ जाती है, जिस पर टोया सीधा गॉड से मिलने इसके पास आ जाता है। वो गॉड टोया से कहता है मैं बस जानना चाहता था कि तुम अपनी लाइफ कैसी गुजार रहे हो, जिस पर टोया गॉड को आंसर देता है यस, मेरी सेकंड लाइफ बहुत अच्छी है एंड मैं अपनी इस सेकंड लाइफ से बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ थैंक्स टू यू। इस गॉड के पास बैठी हुई लड़की जो कि मे बी गॉड की डॉटर होती है, वो टोया के पास आ जाती है एंड इससे कहती है आखिर तुम अपनी फियांसीज की फोटोज अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर क्यों नहीं लगाते, जिस पर टोया कहता है बस मैं ऐसा नहीं करूँगा, जरा सोचो मेरा फ़ोन मुझसे गुम हो जाए और कोई उसको उठा ले, ये चीज़ बहुत इम्प्रेसिंग होगी। जिस पर वो लड़की कहती है यस, पर इम्प्रेसिंग, साई एंड ब्लशिंग ये सब इमोशन को ही तो लव कहते हैं। जिस पर टोया कहता है हाँ पर मैं कभी भी ब्लशिंग नहीं करता। जिस पर वो लड़की कहती है तुम करते हो, मैंने देखा था जब तुमने उन 4 गर्ल्स को अरेंजमेंट रिंग लेकर दी थी। जिस पर टोया बोलता है नहीं, मैं उस टाइम ब्लशिंग नहीं कर रहा था, मैं उस टाइम बहुत नर्वस था। जिस पर गॉड कहता है टोया दरअसल उस टाइम मैंने भी देखा था तुम ब्लशिंग कर रहे थे। ये सुनने के बाद टोया इन दोनों से कहता है सो तुम दोनों के पास काफ़ी टाइम होता है जिसे तुम जस्ट मुझे देखने में ही स्पेंड करते हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि कोकोरिन एंड टोया एक शॉप से बाहर निकलते हैं। कोकोरिन टोया के पीछे वॉक कर रही होती है कि सडनली वो पीछे से टोया को बोलती है। टोया इससे पूछता है क्या हुआ कोकोरिन, जिस पर वो टोया से कहती है मैं तुम्हारी फियांसीज हूँ, क्या ये सच है, तुम मुझे अभी भी फियांसीज समझते हो। जिस पर वो जवाब देता है हाँ ये बात सच है। तो कोकोरिन कहती है ओके देन, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और टाइम अलोन स्पेंड करूँ तुम्हारे साथ एंड मैं चाहती हूँ क्यों ना हम दोनों वॉक करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ ले। टोया यह सुनकर ब्लश करता है एंड वो अपना हाथ कोकोरिन की तरफ करता है एंड देन ये दोनों ब्लशिंग करते हुए वॉक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद टोया एंड योमिना किंग एंड क्वीन को जाकर बताते हैं कि इन दोनों ने अरेंजमेंट कर ली है। जिस पर योमिना की मॉम एंड फादर योमिना को कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। क्वीन टोया से कहती है हमें अभी से लोगों को फॉर्मल नोटिस दे देना चाहिए, क्योंकि बाहर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि क्लेम करेंगे कि तुम योमिना के काबिल नहीं हो, क्योंकि सिंपली वर्ड में बताऊं तो बाहर काफ़ी सारे लोग अभी तुम्हारे बारे में नहीं जानते। जब टोया एंड योमिना वापस घर आते हैं तो टोया योमिना से पूछता है कि योमिना क्या नेक्स्ट किंग मैं बनूंगा, क्योंकि हमारी दोनों की शादी हो जाएगी, सो मुझे तो यही पॉसिबिलिटी लग रही है। जिस पर योमिना कहती है
हाँ, अगर तो मेरा कोई कज़न या मेरा कोई ब्रदर होता तो वो नेक्स्ट किंग बनता, क्योंकि अब ऐसा नहीं है, तो तुम ही नेक्स्ट किंग बनने वाले हो। सो टोया, तुमको तो अभी से पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम एक ना एक दिन किंग बनने वाले हो। इसके बाद टोया इन दोनों की शॉप पर आकर इनके बिजनेस के बारे में पूछता है, जिस पर वो ओल्ड मैन कहते हैं, हमारा बिजनेस घाटे में चल रहा है, आजकल तो कस्टमर बहुत कम ही आ रहे हैं। टोया सोचता है, अगर तो मैं इधर एक विजिटिंग प्लेस बिल्ड कर दूं तो इनका बिजनेस फिर से रन हो जाएगा। इसलिए वो इधर इनके शॉप में एक लग्जरी हॉट स्प्रिंग बना देता है, जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है, हमें अब रेडी हो जाना चाहिए, अब तो बहुत से कस्टमर आएंगे। इधर टोया की फियांसीज भी आई हुई होती हैं। इधर योमिना इनसे कहती है, सो क्या तुम तीनों भी टोया को अपनी सिल्की स्किन दिखाना चाहती हो? जिस पर एलजी कहती है, हाँ मैं उसकी फियांसी तो हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको अपनी बॉडी दिखाना चाहती हूँ। ये सुन के योमिना कहती है, सो तुम तीनों जस्ट टोया की फियांसीज बन गई, ये सोच के कि तुम बाद में टोया से प्यार करने लग जाओगी। योमिना की ये बात सुनकर वो तीनों एकदम से बोलती है, नहीं, हमें ऑलरेडी पता है कि हम टोया से प्यार करती हैं। तो योमिना इनसे कहती है, अगर ये बात है तो अभी तुम तीनों बारी बारी बताओ कि किस टाइम और क्यों तुम तीनों को रियलाइज हुआ कि तुम टोया से प्यार करती हो। एंड सबसे पहले तो एलजी तुम बताओगी। पहले तो एलजी इनकार कर देती है बताने से, लेकिन फिर इनको बताती है कि सभी मुझे बॉय की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन टोया ने मुझे बताया कि मैं भी लड़की हूँ, और उसने मुझे हर बार रियलाइज़ करवाया कि मैं बहुत ब्यूटीफुल एंड क्यूट हूँ, मुझ में भी फीमिनस चार्म है, इसलिए मैं टोया से लव करती हूँ। इसी तरह बारी बारी बाकी दोनों भी अपनी रीजंस बताती हैं कि वो क्यों टोया को लव करती हैं। एंड पर योमिना भी इनको बताती है कि मैं तो टोया को इसलिए लव करती हूँ क्योंकि मुझे तो टोया के साथ लव इन फर्स्ट साइट हुआ है। मैंने जब पहली बार टोया को देखा था, मैं तो तभी समझ गई थी कि मेरी डेस्टिनी तो टोया के साथ ही लिखी हुई है। वैसे गाइस, इधर सीसा एंड टोया भी नहाने के लिए आए हुए होते हैं। अब जहाँ पर ये चारों गर्ल्स बातें कर रही होती हैं, उधर सीसा टोया को इसकी बैग वॉश करने की ऑफर करती है। दूसरी तरफ खड़ा टोया सीसा को इनकार भी कर देता है, पर सीसा टोया की बात को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए ऑलमोस्ट टोया वाली साइड पर पहुंचने ही वाली होती है कि इधर टॉप पर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करने की वजह से सीसा को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है एंड वो वापस फिर से गर्ल्स वाली साइड पर गिर जाती है। टोया कहता है, थैंक्स गॉड, ये तो अच्छा हुआ मैंने ये डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर लिया था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है।